बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। सिंधिया घराने के युवराज महाआर्यमन सिंधिया की राजनीति में एंट्री के संकेत मिलने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को GDCA यानी कि ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन में उपाध्यक्ष बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इस पद के साथ ही महाआर्यमन जल्द ही सियासी गलियारों में भी कदम रखने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महाआर्यमन के पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया और दादा माधवराव सिंधिया ने भी क्रिकेट के मैदान से ही अपने सियासी सफर को शुरू किया था। माधवराव और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी GDCA में पदाधिकारी रह चुके हैं। इसी के साथ मौजूदा समय में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया MPCA यानी कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और चंबल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि 4 दिन पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ महाआर्यमन ने PM मोदी से भी मुलाकात की थी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त लाइव मौजूद हैं। प्रमोद, महाआर्यमन की भी अब राजनीति में एंट्री हो सकती है क्या क्रिकेट के जरिए? देखिए, आज क्रिकेट में और कल सियासी मैदान में एंट्री होगी। ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने प्रचार या फिर स्पीच नहीं दी हो। महाआर्यमन सिंधिया पहले भी इलेक्शन के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में प्रचार करते देखे गए, वो घर घर अभियान करते देखे गए। लेकिन अब जो देखिए, सिंधिया फैमिली लगातार जो क्रिकेट से जुड़ाव रही है, और पहले जो सिंधिया फैमिली के जो बड़े नेता रहे, चाहे माधवराव सिंधिया हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका क्रिकेट से बड़ा जुड़ाव रहा हो, और पहले जो पदार्पण इस परिवार का देखिए क्रिकेट में होता है और इसके बाद सियासी पिच पर उतरते हैं। माधवराव सिंधिया को देख लीजिए, ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन में वो डिवीजनल जो एसोसिएशन में उसमें आए, इसके बाद सियासी पिच पर उतरे और क्या इतिहास रचा वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए और महाआर्यमन सिंधिया। देखिए, ग्वालियर डिवीजनल क्रिकेट एसोसिएशन का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। जो अध्यक्ष हैं प्रशांत मेहता, उन्होंने एक कार्यकारिणी की घोषणा की है। आज क्रिकेट एसोसिएशन के वो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कल यकीन मानिए वो सियासी पिच पर उतरेंगे और उसकी जो तैयारी है उसकी कवायद तेज हो गई है, क्योंकि कई बार जो स्पीच निकलकर सामने आई थी प्रचार के दौरान, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा चुनाव का, उस दौरान वो जब जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, तो उसके बाद से लगातार कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि सियासी पिच पर अब ये शुरुआत है महाआर्यमन सिंधिया की। और जिस तरीके से उनको फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर देखे जाए, जो कमेंट निकलकर सामने आते हैं, लगातार उनकी स्पीच को लेकर जो सराहना होती है, अब उसी दौर में देखा जाए तो ये उनकी शुरुआत है सियासी पिच में उतरने की। लेकिन जो जिस तरीके से उनके परिवार की जो परंपरा रही है कि पहले क्रिकेट यानी की पिच के जरिए, देखिए आज वो क्रिकेट की पिच पर उतरे हैं, उस कमेटी में आए हैं, और कल यकीन मानिए सियासी पिच की कमान भी वो संभाल सकते हैं उस क्षेत्र की, क्योंकि ये वो पारिवारिक परंपरा है। हो सकता है उसका निर्वहन ये हो रहा, और यकीन मानिए कल उनकी सियासी पिच पर भी देखिए उनका पदार्पण होगा और उनके समर्थक बड़ी संख्या में। नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, तस्वीरें भी हमने देखी। क्या ये मुलाकात इस तरफ और इशारा करती है कि हाँ, अब सियासी गलियारों में एंट्री होने वाली है उनकी? देखिए, बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करती है। देखिए, अब बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जो कहता है कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे, वो यकीन मानिए थोड़ा सा मुश्किलात उनकी राह में बन सकता है। लेकिन अब ये शुरुआत है, आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन जो ट्रैक रहा है सिंधिया फैमिली का, वो साफ तौर पर बयां कर रहा है, क्योंकि महाआर्यमन सिंधिया में वो तमाम गुण हैं। देखिए, उन्हें विरासत में सियासत मिली है, चाहे तो माधवराव सिंधिया हो या राजमाता सिंधिया हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये महारथी हैं सियासत के। इनकी स्पीच उठाकर देख लीजिए आप, और इनके बयान देख लीजिए आप, और सियासत में इनका योगदान देख लीजिए आप,
तो अब महान आर्यमन सिंधिया उस विरासत को संभालते हैं तो कैसे संभालेंगे। आज वो जो क्रिकेट के पिच पर उतरे हैं, कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए, तो कल सियासी पिच पर उतरेंगे तो उसकी क्या ये तैयारी है और उसकी ये शुरुआत है। ये तमाम जो कयास हैं वो कयास और तेजी से ठीक है प्रमोद, देखिए सियासी कुल मिलाकर देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या सियासी गलियारों में वाकई ही महाआर्यमन उतरने वाले हैं और जो विरासत में सियासत की बात हम कह रहे हैं उसको कहां पर लेकर जाते हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।